किताब तो खाली है, इसे भला कोई क्यों छुपाएगा? खैर, मुझे आखिर तस्वीर बनाने के लिए एक किताब तो मिली। तो एक केले की तस्वीर बना के दिखा। केला? हाँ, ये केला कहाँ से आ गया? तो ये बात है, इस किताब में जिस चीज की तस्वीर बनाओगे वो सच हो जाता है। वाह, ये तो चमत्कार है। अब देखो मेरा कमाल। लड्डू? मैं महाराज के लिए एक शानदार मुकुट और तलवार बना कर दूंगा। हाँ? मेरी चमत्कारी किताब चोरी हो गई। अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो हाँ, मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। ये शेर मेरा गुलाम है, गुलाम। मैं जो भी कहूँगा ये वही करेगा। कालिया, नया खिलौना लियो क्या? ऐसे बड़ा अजीब दिखता है। ये कोई खिलौना नहीं है, ये मेरा अपना शेर है। चलो मेरे साथ। कालिया उस किताब का गलत फायदा उठा रहा है, सबको डरा के चीजें ले रहा है। एक बार किताब मेरे हाथ में आने दो, उसे दिखा दूंगा राजू क्या चीज है। शांत हो जा राजू। मेरा भीम तुम्हारे भीम को खत्म कर देगा। अब क्या कहते हो राजू? तो देर किस बात की, हो जाए मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, धन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। सन की शिकारी से शर्त लगाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में।
डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। शुक्रिया भीम। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर सन की शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल संकी शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करके भालू को संकी के वश से छुड़ाना होगा। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। ये घोड़े के पूंछ। चिट्ठी के होंगे बिल्ली के पंजे। और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए।
मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशुका परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं। माँ को ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है। फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। भीम, अगर ऐसे रुक रुक के चलोगे तो हम ढोलकपुर अगले साल पहुँचेंगे। दोस्तों, हमारे पीछे कोई है। क्या हो गया है तुम्हें भीम? यहाँ कोई नहीं है। महाबंदर! ये गोरिल्ला है राजू। मेरा ठेला! अरे नहीं, उस गोरिल्ला ने तो पूरा सामान खा लिया और अब ठेले के साथ खेल रहा है। आ जाओ। हो गया, अब भागो यहाँ से। गोरिल्ला का बच्चा हमारे ठेले में कहाँ से आ गया? ओह, तो अब समझ आया। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। रुको! तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए? तुम ये ले सकती हो। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो अब बाहर चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको, अभी बताता हूँ।
अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने बाल से भी बेहतर है। राजकुमारी जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। क्यों? जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। मगर कैसे? बुरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। नाटक करके पीछा करने को कहा। चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। सब फैल जाओ। ढोलू भोलू, हमें बुरी परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। हम सब में से बुरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है, इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। पिताजी, इसी बहाने एक और दावत हो जाए। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।
ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? धूनी बाबा, आप यहाँ? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है, ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। चलो मेरे साथ।
पकड़ने के लिए तुम दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। चला जा नीचे। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। हाँ, सही कहा। कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ तो तरीका होगा जिससे मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मुझे भी चाहिए। हाँ। हमारे सारे तरीके नाकाम हो गए। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो मजा आ गया। मेरे बिना ढोलकपुर को लूटने का हक तुम दोनों को किसने दिया? हाँ? तुम दोनों लौटा दो वो सब जो तुमने चुराया है और चले जाओ यहाँ से। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं इन्हें अभी देखता हूँ। रुको! वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। हम इस तरह लड़ेंगे तो हार जाएंगे मंगल सिंह। सही कहा। हमें एक साथ आक्रमण करना चाहिए। मेरी शैतानी बुद्धि और तुम्हारी ताकत को एक होना पड़ेगा। तो चलो मिलकर धुलाई करें। मेरे दोस्तों को हमारी जरूरत है। चलो मंगल सिंह, दिखा दो अपना जलवा। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए। हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं।